दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो एनएचएम के द्वारा आयुष चिकित्सकों की भर्ती है वो किस प्रारूप में हमें आवेदन करना है, उसकी सारी डिटेल जानेंगे। कैसा हम जो अपना आवेदन पत्र है वो किस प्रकार से प्रिंट कराएं, क्या क्या विवरण देना होगा, उस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल इसके बारे में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आवेदन का जो प्रारूप है इस तरह से बनाना होगा। आवेदन का प्रारूप में आवेदित पद नाम, पहला जो पॉइंट होगा आवेदित पद नाम। तो ये जो भर्ती है वो हो रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आयुष चिकित्सक भर्ती। इस पहले पॉइंट में लिखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आयुष चिकित्सक भर्ती, ठीक है। फिर इसके जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखेंगे आवेदित कार्यक्रम का नाम। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो मेन स्ट्रीम के द्वारा आयुष एमओ का चयन होना है, और दूसरा है आरबीएस के यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन के तहत भर्तियां होनी है। ये ग्रामीण और शहरी दोनों अलग अलग रूम में होनी है। तो आप किस में भरना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर मेन स्ट्रीम में आप आयुष एमओ बनना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी होगी। और अगर आप अलग अलग सभी में डालना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म आपको ये अप्लाई करना होगा। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो आवेदक का नाम है। आपका जो भी नाम होगा वो डाल सकते हैं, पिता का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद फिर जाति, आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, उसका आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर ओबीसी हैं तो उसका आपको फिर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। आपका फिर छठे नंबर पे आता है पता, जो भी एड्रेस है आप उसको भरिए। उसके बाद आती है आपकी जन्म तिथि, ठीक है, ये भी आप भर देना। ईमेल आपकी जो भी होगी उसको भर देना। और आपका जो भी आयुष में मेडिकल काउंसलिंग में पंजीकृत संख्या है उसको भरना है। उसके बाद आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 6 महीने का तो उसको आपको डेट को लिखना होगा। और अगर नहीं है तो आप इसमें अपनी जो भी इंटर्नशिप है उसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वो डेट डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर हाई स्कूल का ये शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है आप उसके बारे में डिटेल डाल सकते हैं। हाई स्कूल की जो भी वर्ष है वो डाल सकते हैं, संस्था का नाम, बोर्ड का नाम, प्राप्तांक, पूर्णांक और जो भी प्रतिशत है वो डाल सकते हैं। ऐसे ही इंटरमीडिएट की सारी डिटेल आप भर देना। फिर बीएमएस की सारी डिटेल, जो भी तीसरे नंबर पे ऑप्शन है वो बीएमएस की सारी डिटेल आप इसमें भर दीजिए, ठीक है। बीएमएस, बीयूएमएस या बीएचएमएस किया है तो उसकी सारी डिटेल आपको भरनी होगी। अन्य में अगर आप एमडी हैं या एमएस हैं उसकी सारी डिटेल आप इसमें भर दीजिए। सनन और जो प्राप्तांक है, पूर्णांक है, प्रतिशत है, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। ये है फॉर्मेट, और यहाँ पर एक फ़ोटो आप अपनी लगा देना। यही सारी डिटेल है जो आपको इस फॉर्मेट में जानने को मिली है। तो आई होप आप समझ चुके हैं आप अपना आवेदन किस प्रकार करेंगे।